सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष करके देश के अंदर बड़ी ही प्रबल रूप से चर्चा और पूरी देश की जागरूक लोगों की नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर दो महान विभूतियों के टकराव, ये विचारधारा की टकराव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और सनातन धर्म के पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। क्योंकि हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम सभी के आराध्य भगवान शंकर हैं और उन्हीं के पुजारी, उनके स्वरूप, उनके ही रूप में कहीं न कहीं किसी रूप में हम सभी का विश्वास जुड़ा हुआ है शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित शंकराचार्यों के प्रति। आज एक देश के नागरिक के नाते बहुत ही दुखद महसूस होता है जबकि ऐसी हस्तियों की टकराहट आपस में वैचारिक मतभेद के अंतर्गत होती है। यह सच्चाई है कि घर्षण हमेशा आग पैदा करता है, आग का नेचर है। इससे क्षति के अलावा कोई भी लाभ नहीं होते। मंथन की दिशा में प्रयास होना चाहिए। मंथन का औचित्य सीधे उस स्वास्थ्य, जिस स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए हम सदैव प्रयास करते हैं, मंथन से ही मक्खन निकलता है और मक्खन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। आज मैं समस्त देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई टकराहट की स्थिति अगर बनती है तो एक्सेप्शनल ऐसे भी होते हैं मैटर जहाँ की एक तरफा गलती होती है और उसके द्वारा होती है जो कि बहुत ही कुंठित विचारधारा का व्यक्ति होता है, जो कि कहीं से न कहीं से उसका क्रिमिनल माइंड होता है। वह व्यक्ति अनजस्टिस के हिसाब से, अन्याय के हिसाब से कृत्य कार्रवाई एक तरफा करता है और व्यक्ति को प्रताड़ित करने का कार्य करता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। लेकिन जब दो समझदार पक्ष के लोग आपस में टकराते हैं तो कहीं न कहीं से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई होगी। सारी गतिविधियों पर हम सब की पैनी नज़र है। यहाँ बहुत ही प्रबल सवाल उठता है कि संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अगर कृत्य कार्रवाई की गई होती, हम जिम्मेदारियों के साथ देश के नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के साथ उसका अनुपालन किए होते और सक्षम अधिकारियों द्वारा पूरी नैतिकता के साथ संविधान और कानून के दायरे में कृत्य कार्रवाई की गई होती, तो आज सच्चाई है कि यह विवाद नहीं होता। त्रुटियां हुई है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। मैं दोनों पक्षों से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से भी
परम श्रद्धेय शंकराचार्य महाराज से भी कि हमें पूरी तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। हमें संविधान और कानून के ऊपर विश्वास करना चाहिए और संविधान और कानून के अनुपालन करने वाले लोगों को भी पूरी नैतिकता के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए संविधान और कानून के दायरे में पारदर्शी रूप से कृत्य कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी के साथ अनजस्टिस न हो। अंततः तो मैं यही कहूँगा कि इस पूरी घटनाक्रम पर हम एक दूसरे को दोषी न ठहरा करके हम इस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज करने की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि ये सच्चाई है कि विवाद का कोई अंत नहीं होता। अब विवाद सदैव घातक साबित होता है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो इन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मैं चाहूँगा कि देश हित में, प्रदेश के हित में निश्चित रूप से इस विवाद का पट्टाछेद होना चाहिए और दोनों पक्ष को ये मानना चाहिए कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में त्रुटियां हुई है, जिसका दुष्परिणाम संघर्ष के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। हमें पिछली बातों को छोड़ना होगा, एक सकारात्मक सोच के अंतर्गत आगे बढ़ना होगा, तभी हम बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। जहां तक गौ हत्या को लेकर के आवाज उठाई जा रही है, यह सच्चाई है। इस पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन करना चाहिए समस्त देशवासियों को, शासन में बैठे हुए लोगों को, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, कि जहां 100 करोड़ हिंदुओं का आस्था, मैं दावा नहीं कर सकता, मैं विश्वास के साथ कह सकता, इसमें कुछ परसेंटेज हो सकते हैं, एक्सेप्शनल हो सकते हैं, जिनकी गौ माता के प्रति आस्था नहीं है, वो नहीं मानते। लेकिन ये सच्चाई है कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बिल्कुल ये मानती है, क्योंकि आर्टिकल 48 यह संकेत करता है कि दुधारू पशु हो या मालवाहक पशु हो, उसकी संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। तो जहां गाय से आस्था जुड़ी हुई है समस्त हमारे हिंदुओं का, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की उठाई, शंकराचार्य महाराज की उठाई गई ये आवाज कहीं से गलत नहीं है। गोकशी पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें तमाम आय के स्रोत हमारे पास है और हमें बनाने की, अगर हम बनाने के प्रयास करें तो निश्चित बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि गोकशी से ही हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और मैं तो चाहता हूं इस विषय पर विशेष करके गहन चिंतन करने की केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी, कि गहन चिंतन करें और निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण करें। गोकशी बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए, गौ का हत्या कहीं से भी उचित नहीं है। ये मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सदैव सकारात्मक सोच की पक्षधर रही है।
सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की क्षमता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाती है। भ्रष्टाचारी, अन्यायी और अत्याचारी पर सवाल उठाने में राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बिल्कुल हिचकती नहीं। ये सच्चाई है। नागरिकता का अधिकार शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, न्यायालय के स्तर पर या सरकारी संस्थाओं के स्तर पर किस रूप में कहाँ क्या हो रहा है, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की पैनी नज़र होती है। और यह सच्चाई है कि हैं गलतियाँ। इसको हमें आत्मसमीक्षा के अंतर्गत सुधारना होगा। ये सभी की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। सभी को समीक्षा करना चाहिए, चाहे शासन स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन या न्याय प्रणाली के अंतर्गत बैठे हुए लोग हैं, किसी भी संस्था के अंतर्गत, चाहे मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन के रूप में हो, चाहे आरटीआई सेक्शन के चेयरपर्सन के रूप में हो, चाहे चुनाव आयोग के चेयरपर्सन के रूप में हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, हर जगह पीठासीन अधिकारियों को आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है कि सारी बुराइयों में अहम भूमिका आपकी तो नहीं। जवाब आपका दिल आपको खुद दे देगा। प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। आप संविधान और कानून के दायरे में अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का अनुपालन नैतिकता के आधार पर अगर करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से यह देश सोने का चिड़िया होगा। सोने की चिड़िया था और होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं विशेष करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इन दो विभूतियों की तरफ, विशेष करके जिनकी कि समाज में बहुत ही अहम भूमिका होती है। एक तो राजा के रूप में, यानी ये कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक राजा की भूमिका में आप हैं। प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। एक राजा का जो धर्म होता है वह कहीं भी किसी रूप में पक्षपातपूर्ण रवैया का पक्षधर हो ही नहीं सकता। वो न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। लेकिन आज बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर समीक्षा किया जाए तो निश्चित रूप से विसंगतियां हैं। आपको आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करें। समीक्षा के साथ साथ संविधान और कानून के दायरे में बहुत ही प्रबल सुधार की जरूरत है। हर क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, जिसका प्रथम दायित्व आपका होता है। पूज्य शंकराचार्य महाराज से भी मैं कहूँगा कि आप भी देश के नागरिक हैं और देश के नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को पूरी तरह से समझते हुए संविधान और कानून के दायरे में आप अपनी आवाज़ को उठाएं। आपका भी दायित्व होता है मानवीय मूल्यों का संरक्षण। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मानवीय मूल्यों का संरक्षण ही नहीं, अपितु विश्व के हर जीवों के जीवन का संरक्षण आपका दायित्व है। आप तो करुणा के सागर। आक्रोश, क्रोध कैसा है? आक्रोश और क्रोध कहीं कहीं मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चिंतन की आवश्यकता महसूस होती है। कहाँ किस रूप में गलतियाँ हो रही है जिससे कि आक्रोश, क्रोध श्रद्धेय शंकराचार्य महाराज का देखने को मिल रहा है। तो इसमें अनुरोध में उस अधिकार से मैं करूँगा कि एक देश का नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हर उन कड़ियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है
जो व्यक्ति समाज और देश के लिए घातक कड़ी के रूप में साबित हो रही है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि दोनों पक्ष बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर सोचेगा और बेहतरीन सोच के अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाते हुए एक दूसरे का पूरक बन करके हम बेहतर कैसे कर सके इस दिशा में कार्य करेगा। एक सत्ता पक्ष में बैठकर और विचारों की जहां असहमति है वहां विपक्ष के रूप में बैठ करके। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार की हर सोच, हर नीतियां एक देश के नागरिक के नाते बेहतर हो सके। यही कारण है कि असहमति का आधार है, यही असहमति का आधार होता है और इसी आधार को पुख्ता बनाने के लिए हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है। हमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार दिया है, जो कि आर्टिकल हमारा 19 और 19 संगठन बनाने का अधिकार देता है, उसे संचालित करने का अधिकार देता है। और इस अधिकार को अगर रोकने का कोई प्रयास करता है तो निश्चित रूप से यह मान करके चलिए कि व्यक्ति, समाज और देश हित में उसका यह उचित कदम नहीं है, चाहे जिस पद पर जहां भी पीठासीन अधिकारी के रूप में हो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की देशवासियों से अपील है, आप भी आग्रह करें, ये दोनों प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से आग्रह करें, मुख्यमंत्री के रूप में पीठासीन माननीय योगी जी से आग्रह करें, श्रद्धेय शंकराचार्य महाराज से आप भी आग्रह करें कि सारी बातों को दरकिनारे करते हुए बेहतरीन प्रयास के लिए एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, जिससे कि विवाद खत्म होने की जगह यह आगे बढ़ सके। बेहतरीन सोच, बेहतरीन प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की देशवासियों से अपील। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के विस्तृत सुनेंगे और अपने सुझाव भी शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।